ओम शांति। अव्यक्त संदेश हैं 11/6/97। स्वराज्य अधिकारी बनो तो विश्व अधिकारी और पूजनीय बन जाएंगे। आप सभी का स्नेह भरा यादगार और बाबा के प्रति सम्मुख आने का संकल्प लेते हुए मैं बाबा के पास जब पहुंची तो बाबा थोड़ा सा दूर में थे और जैसे सूर्य जब अस्त होने पर होता है तो बादल गोल्ड गोल्ड हो जाते हैं और गोल्ड बादलों के बीच में सूर्य बहुत सुंदर लगता है, ऐसे ही बाबा का फेस बादलों के बीच में दिखाई दे रहा था और बाबा के मस्तक में जैसे शिव बाबा बहुत चमक रहा था। तो यह सीन बहुत अच्छी लग रही थी। हम भी जैसे आगे बढ़ते बाबा को देखते गए तो बाबा ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कि बाबा के अंदर कोई ख़ास बात है और पता नहीं क्या कहने चाहते हैं। बाबा की ऐसी राजयुक्त मुस्कुराहट थी। तो जब मैं बाबा के सम्मुख पहुंची तो जैसे कोई स्विच ऑन होता है और सामने कुछ प्रकट हो जाता है, ऐसे ही कोई स्विच दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे संकल्प के स्विच से अर्धचंद्रमा के रूप में तीन लाइनों में आप सभी मीटिंग वाले सम्मुख में इमर्ज हो गए और बाबा बादलों के बीच में जैसे चमक रहा था। तो मैं यह सीन देखती रही। उसमें पहली लाइन में लिखा था स्वराज्य सभा और उसके ऊपर दूसरी लाइन में लिखा था विश्व राज्य सभा और जो उसके ऊपर लाइन था उसमें लिखा था पूजनीय सभा। तो एक एक के यह तीन रूप इमर्ज थे और जो पूजनीय रूप था वह जैसे मंदिर की मूर्तियाँ फूलों में सजी हुई होती हैं, वैसे एक एक देवी के चारों ओर सफ़ेद सफ़ेद फूलों का जैसे 4-5 लड़ियों का बॉर्डर था। यह सीन बड़ी अच्छी लग रही थी और बाबा जैसे साक्षी होकर देख रहा था, बता कुछ नहीं रहा था। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि बाबा आपने कुछ बताया नहीं कि यह कहाँ से आई, कैसे आई। फिर बाबा ने बताया कि अभी आवश्यकता है तुम लोगों को इन तीनों रूपों की स्मृति का। पहले चाहिए स्वराज्य अधिकारी। अभी आप बच्चे जो भी पुरुषार्थ करते हो इसका लक्ष्य और प्रैक्टिकल रूप है स्वराज्य अधिकारी बनना। अगर स्वराज्य अधिकारी बन गए तो यह विश्व अधिकारी और पूजनीय रूप तो आपका साथ साथ ही है। तो बच्चे स्वराज्य अधिकारी कहाँ तक बने हैं वह बाबा आपको दिखा रहे हैं। तो बाबा बच्चे जो सेल्फ रियलाइजेशन का सोच रहे हो उसमें यह सोचो। फिर बाबा ने कहा आप बच्चों को याद है शुरू में ब्रह्मा बाबा ने इसका कितना पुरुषार्थ किया था। ब्रह्मा बाबा की डायरी आप लोगों ने देखी है, याद है? हमने कहा हाँ बाबा हमने देखी है। बाबा ने उसमें शुरू का पुरुषार्थ लिखा था। बाबा रोज़ रात में अपनी दरबार लगाते थे। जैसे आत्मा राजा बैठा और सभा बुलाई है, मन मंत्री बुद्धि मंत्री सभी सामने बैठे और बाबा उनसे पूछते हैं बोलो फलाना मंत्री तुम्हारे सारे दिन की कारोबार कैसे चली। तो बाबा रोज़ स्वराज्य का दरबार लगाते थे और उसमें मन बुद्धि और एक एक कर्मेंद्रियों को चेक करते थे और मालिक होकर राजा होकर पूछते थे कि कारोबार कैसे चली, तुमने यह क्यों किया, तुमको यह नहीं करना है, ऐसा करना है। तो बाबा ने कहा अभी जो आप सेल्फ रियलाइजेशन का सोचते हो उसमें ऐसे स्वराज्य की दरबार लगाओ और मन बुद्धि को अगर आपने ठीक किया, उसको कारोबार ठीक चली तो सारी कारोबार ठीक चलेगी। लेकिन दरबार में सफलता के लिए चाहिए कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। जब तक कर्मेंद्रियों पर व मन पर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तब तक ना चाहते हुए भी छोटी बड़ी गलतियां हो जाती है। तो रोज़ रात को अपनी कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर को चेक करो, आप प्रैक्टिकल में इस पावर को यूज करो। तो बाबा ने कहा कि आप सब ने जो भी बातें निकाली हैं, लगाव होता है या क्रोध होता है या एकता नहीं होती है, या सभी ने जो बाबा को पत्र लिख कर दिए हैं उसमें मेजॉरिटी ने जो पॉइंट्स लिखे हैं कि हम यह करेंगे यह नहीं करेंगे, एकता में रहेंगे आदि। तो बाबा ने कहा एक एक पॉइंट को यह बैठ कर देखेंगे, एक एक पॉइंट को क्या बैठ कर देखेंगे, बस कंट्रोलिंग पावर यूज करो तो सब बातें सहज हो जाएंगी। फिर बाबा ने कहा रूह रूहान चल रही थी, फिर सभा सामने से गायब हो गई। फिर मैंने कहा कि बाबा अपने पत्र तो देखे, फिर उसकी रिजल्ट क्या हुई। जब मैंने यह पूछा तो जैसे कोई खुशबू सेंट या अगरबत्ती की बहुत अच्छी मीठी आती है, ऐसे अचानक एक अलौकिक खुशबू सारे वतन में छा गई। बाबा ने कहा यह है रिजल्ट। तो मैंने कहा रिजल्ट माना आपके पास अच्छी खुशबू आई। तो कहा हाँ बच्ची खुशबू बहुत अच्छी है, क्योंकि बाबा ने एक विशेषता देखी है, हिम्मत सब ने रखी और जहाँ हिम्मत बच्चों ने रखी है वहाँ बाप दादा की मदद और ब्राह्मणों की दुआएं, दो चीज़ें इन्हों को स्वतः प्राप्त होंगी। जो अंदर संकल्प है हम ऐसा ब्राह्मणों का संगठन बनाएंगे
तो ज़रूर ब्राह्मणों को भी दुआएं मिलेगी और ब्राह्मण आत्माओं की दुआएं भी कोई कम नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों की ही माला बननी है। ब्राह्मणों का राज्य होना है तो ब्राह्मणों की दुआएं सहज आपको आगे बढ़ाती रहेंगी। आप इस हिम्मत को कायम रखने के लिए सिर्फ रोज़ रात को यह सेल्फ रियलाइज करो और सारा दिन उसी पर मान चलो, तो आपको सर्व की दुआएं और बाबा की जो मदद मिलेंगी उससे बहुत सहज पुरुषार्थ होगा। पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन यह मदद और दुआएं बहुत सहज ऊंचा ऊंचा उठाती रहेंगी। फिर मैंने कहा कि सभी ने कहा कि बाबा सम्मुख मिलने आए तो बहुत खुशी की बात है। तो जब मैंने यह कहा तो जैसे ब्रह्मा बाबा कभी कभी सोच में पड़ जाता है और ऐसी शकल कर लेता है। ऐसे करते कहा कि बस इतने में बाबा आ गए। तो मैंने कहा बाबा हिम्मत की खुशबू तो आई, फिर बाकी क्या चाहिए। कहा नहीं बच्चे, मासी का घर नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाबा कभी कभी हंसी में कहता था, क्या समझा है इतने में, ऐसे जैसे बाबा होमली रूप में बोल रहे थे। कहा बस अभी तो सिर्फ एक संकल्प का पेपर दिया है, अभी स्वरूप का पेपर जाकर देंगे। अभी तो आपके सामने प्रलोभन बहुत आएंगे, क्योंकि वायदा पक्का किया है तो माया भी पक्की होगी ना। तो प्रलोभन बातें सब आएंगी, लेकिन जब बाबा देखेगा कि यह स्वरूप के पेपर में पास हो गए, फिर बाबा जरूर सामने सम्मुख मिलन मनाएगा। फिर मैंने कहा बाबा दोनों दादियों ने बहुत मेहनत की और ऐसी मेहनत की है जो सबके दिल में एक संकल्प आ गया, बस हमको करना ही है। यह सबके मुख से निकलता है, बस बदलना है, करना है। तो बाबा ने कहा यह तो मेरे मुरब्बी बच्चे हैं, इन्हों के ऊपर ही तो मेरा जिम्मेवारी का छत्र यानी ताज पड़ा हुआ है। तो यह दोनों दादियाँ तो स्वराज्य ताजधारी हैं ही, इसलिए स्वराज्य ताज अधिकारी मेरे राज्य बच्चे को बहुत बहुत मुबारक देना। ऐसे खास दादियों को और आप सभी को याद दी। अच्छा, ओम शांति।